अस्सलाम वालेकुम। चलो दोस्तों, आज बात करते हैं दोस्ती के ऊपर। आज का हमारा सब्जेक्ट है आज का दोस्त। आज का दोस्त क्या होता है और कैसे होता है और किस तरीके का होता है, दोस्त किसको कहते हैं, आज का ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हम सबके दोस्त होते हैं और यकीनन तकरीबन लोगों के दोस्त होते हैं, और बहुत लोगों की आदत होती है 2-4 मुलाकात के बाद ही दोस्त समझ लेते हैं और सबको मतलब बताते हैं मेरा ये भी दोस्त है, मेरा वो भी दोस्त है, मेरा वो भी दोस्त है, और जिनसे मिलना जुलना कम होता है उसको भी दोस्त बना लेते हैं। ये ऐसे मिलनसार किस्म के लोग होते हैं। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो मखसूस किस्म के लोगों को दोस्त बनाते हैं, हर एक से फ्री नहीं होते हैं। और जो दिलदार होते हैं, दिल के दिलदार, दिल के बड़े, वो चाहे कितनी भी बड़ी हैसियत में हो मगर वो दोस्ती सबसे कर लेते हैं। वजह क्या है कि उनका जहन एक टाइप का होता है, वो एक फिक्स माइंड में होते हैं। उनका फिक्स माइंड क्या होता है, जिससे भी दोस्ती क्या मैं उसके काम आऊँ, और इसके दिमाग में कुछ भी नहीं होता है। उसको लेने की तमन्ना नहीं होती है, देने की तमन्ना होती है। ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है दोस्ती में, ठीक है। चाहे साहेब हैसियत हो वो, चाहे वो कमज़ोर हो, इकोनॉमिकल कमज़ोर हो। और ऐसे लोग भी हैं बॉस जो दोस्ती को हिसाब किताब से चलाते हैं, नापतोल से चलाते हैं, पूरा हिसाब किताब रखते हैं, और हिसाब किताब हर चीज़ में रखते हैं कि भाई इसने मेरे लिए क्या किया और मैंने इसके लिए क्या किया। इससे दोस्तों की तादाद मैं कहूँगा कि इस दौर में 99% होगी। हमारा जो टाइम था जवानी का, उसमें शायद 75% या 80% ये लोग थे। अभी 99% हो चुके हैं। एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2% ऐसे होंगे जो दोस्ती सिर्फ देने की नीयत से रखते हैं, लेने की कोई तमन्ना नहीं होती, और कुछ अच्छा करने के बाद भी ये तमन्ना नहीं करते कि मेरे को इससे कुछ चाहिए। और ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो मतलब फेवर दे के बिल्कुल कैलकुलेशन कर लेते हैं कि मैं इससे क्या फेवर लूँगा, ठीक है, और किसी न किसी तरीके से वो अपनी फेवर बनाते हैं। जिसकी भी फेवर करते हैं उसको मालूम है कि ये मैं इसकी फेवर करता हूँ तो इसकी हैसियत क्या है, इसके ताल्लुकात क्या हैं, इसके वसाइल क्या हैं, ये कितनी कैपेसिटी है इसके अंदर में, कहीं ना कहीं मैं इसको इससे भी फेवर मिल जाएगी। वो इरादा भी होता है, नीयत भी होती है। ज़्यादातर लोगों में ऐसे होता है। और इसमें ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने से कमज़ोर की तो बहुत ज़्यादा मतलब फेवर नहीं करते, लेकिन करते भी हैं अपने से कमज़ोर की, तो फिर उससे चमचागिरी चाहते हैं कि मेरी चमचागिरी करे, हाँ, मेरी खुशनुदी करे, मेरी जी हुजूरी करे, और मेरे से बहुत मतलब रिस्पेक्ट से पेश आए। अब उसको मतलब उसके सामने झुक के रहना है जिसकी फेवर की है, कमज़ोर की, गरीब की। और ऐसे लोगों की तादाद है जो इस तरीके से उस आदमी को देखते हैं कि यह भी मेरा एक तरीके से गुलाम है, क्योंकि मैंने इसकी फेवर की है, मदद की है, ये तो कमज़ोर है फिर भी मैंने इसकी मदद की है। 10 ने नहीं की, मैंने की, लेकिन इनका माइंड बन जाता है कि मैं तो अब इससे मतलब जी हुजूरी कराऊंगा। हम यहाँ मिलाने के लिए बिठाएंगे और हर तरीके से मतलब उसको जी हुजूरी कराएंगे। तो ऐसे दोस्त, ऐसे भी लोग हैं जो गरीब को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कहाँ उसको हम यहाँ मिलाना है, कहाँ उससे काम लेना है। तो इस तरीके से उसको भी अपना दोस्त बोलते हैं। बनाया तो जी हुजूर है, एक तरीके से गुलाम बनाया है, लेकिन फिर भी दोस्त बोलते हैं। और जो अपने से ताकतवर या अपने बराबर वाले से करते हैं, फेवर करते हैं, तो उससे थोड़ी ज़्यादा फेवर लेने की कोशिश करते हैं। हर तरीके से उनके दिमाग में यही होता है कि मैं इसके ये काम आया तो मैं इससे कुछ न कुछ लूँगा। अगर उसको कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो उधार ले लेगा। उधार लेने के बाद बाज़ औक़ात तो ऐसे भी दोस्त हैं बेचारे, वो पेमेंट ही नहीं करते, कहते हैं अभी छोड़ो यार, ये तो ताकत वाला है, मैं इसके काम भी तो आया था ना, ये सोच के वो पैसे को रख लेते हैं। बोलते हैं नहीं मैंने उधार लिया है तो मैं इसके काम भी आया हूँ।
तो अपनी कीमत ले लेते हैं, अपनी कीमत ले लेते हैं और वो पैसा वापस नहीं करते हैं, ठीक है, उधारी का, उनकी नीयत में ही नहीं होता है देने का। तो दोस्त, ये दोस्ती है आजकल की। तो ऐसे दोस्त होते हैं जो मुफाद के साथ रहते हैं ना, इनकी तादाद बहुत है। तो मैं उन लोगों को जो बहुत साफ दिल के बच्चे हैं और दूसरों से बहुत उम्मीद कर लेते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप ऐसे चक्रों में नहीं पड़ो। जिससे दोस्ती करो एक ही नीयत रखो कि मैं उसके काम आऊँगा, हो सकेगा जितना भी मेरी ताकत के मुताबिक, लेकिन मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी नीयत वाले इंसान को अल्लाह ताला मेरे मुताबिक ऐसी नीयत वाले को अल्लाह ताला कामयाब भी करता है, उसकी बहुत मदद भी करता है। अल्लाह ताला उसके दिल के हाल को जानता है। अल्लाह ताला जानता है कि वो कुछ भी फेवर करता है, वो फेवर इसलिए नहीं करता है, वो फेवर की बजाय दूसरी फेवर लेगा। वो सिर्फ इसलिए करता है कि उसने दोस्त समझा और दोस्त समझ के इसके साथ अच्छा कर रहा है। दोस्त की तकलीफ को देख के, दोस्त के चेहरे को देख के एहसास कर लेता है कि दोस्त तकलीफ में है। ऐसे लोग तो बहुत कम है, लेकिन अभी भी दुनिया में है। तब तो दुनिया कायम है यार, अभी भी दुनिया में हैं जो चेहरे को देख के कहते हैं हाँ यार मेरा दोस्त तकलीफ में है। तो अल्लाह से दुआ करो हम भी ऐसे बने, ऐसे दोस्तों में शामिल हो जाएं। 1% में से हम 5%, 10%, 50% हो जाएं। नीयत यही हो कि या अल्लाह मुझे देने वाला बना। किसी के ऊपर भी ये नीयत नहीं करो कि मैं इसकी फेवर करके इससे फेवर लूँ, और ख़ास करके गरीब आदमी की फेवर करके कभी भी ये नहीं सोचो कि मेरी चमचागिरी करे या मेरी जी हुजूरी करे। और बहुत लोग होते हैं ना बेचारे, जब फेवर करते हैं गरीब की, वो गरीब इसके मुताबिक नहीं चलता है, उसकी जी हुजूरी नहीं करता है, चमचागिरी नहीं करता है, तो फिर भड़ास मारते हैं, भड़ास निकालते हैं। देखो यार कितना बेमुरवत है, मैंने तो उसके लिए ये किया, मैंने तो उसके लिए वो किया, वो देखो अब देखो आंखें फेर रहा है, मतलब ही इंसान है, ये है वो है। अब वो बेचारे अपनी मजबूरी हो उसकी, पहले जी हुजूरी कर लिया, अभी नहीं कर सकता होगा। तो ऐसे लोग भी हैं जो देने के बाद जताते भी हैं और गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। वो गुलाम नहीं बनता तो फिर उसके कपड़े उतारते हैं चौराहे में और उसके बारे में सबके सामने बोलते हैं देखो यार मैंने इसके साथ ऐसा किया, ये कितना बेमुरवत आदमी है। इसको सबके बीच में गिराने में उसको बहुत खुशी मिलती है। वो पता नहीं है कि तू ये जो कर रहा है इससे अल्लाह ताला तेरे से नाराज हो रहा है, तो अल्लाह को नाराज कर रहा है। तो दोस्तों कभी भी अपने से कमजोर को मदद करो तो भूल जाओ और ये उम्मीद नहीं रखो कि ये मेरी जी हुजूरी करे, मेरी चमचागिरी करे, मेरी हाँ में हाँ मिलाए। और जो कोई साहिब हैसियत है आपके मुकाबले में भी है या आपसे कम है या आपसे ज़्यादा है, अगर आप कहीं उसकी फेवर कर देते हो तो बिल्कुल ये नीयत नहीं रखो कि मैं इससे वसूल करूँगा। ये सोच के करो कि मेरा दोस्त है, इसको मेरी ज़रूरत थी, मेरी फेवर देनी थी, मैंने ये फेवर कर दी। इसके लिए कहीं भागना पड़ा, कहीं जाना पड़ा, किसी से मिलना पड़ा, किसी से बात करनी पड़ी, तो उसको जमा नहीं करो अपने अंदर में, अकाउंट में जमा नहीं करो कि मैंने इतना इसका बैलेंस दे दिया, अभी इससे बैलेंस वसूल करना है, मतलब सूद के साथ वसूल करना है, इससे ज़्यादा वसूल करूँगा। अगर वसूली का मौका नहीं मिलता है तो फिर उधारी लेके भी वसूल कर लेते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको सही हिदायत अता करे, सही समझ अता करे। मालूम नहीं है कि ऐसे लोग 19 के 19 ही रहते हैं, कभी भी 20 नहीं होते हैं, 19 के 19 ही रहते हैं। और जो इरादा और नियत कर लेते हैं कि यार मैं फेवर करने के बाद कोई फेवर की उम्मीद भी नहीं रखूँगा और फेवर की उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखूँगा और अल्लाह मेरे लिए ऐसे हालात बनाएगा। और कोई दोस्त खुशी से आपकी फेवर करता है, खुशी से आपकी फेवर करता है, जबरदस्ती आप कोई हालात ऐसे नहीं बनाते, वो दिल से करता है आपकी फेवर, तो समझ लो अल्लाह ताला ने उसके दिल में दिया। लेकिन आप अपनी तरफ से एस्टीमेट नहीं करो कि मेरे को इससे ये फेवर लेनी है, और जब उससे फेवर नहीं मिलती तो फिर उधार लेके भी वसूल करते हो। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत अता करे और अल्लाह ताला हमको सही समझ अता करे, और इंशाअल्लाह ताला हम बेहतर बनेंगे। और उधार लेने वाले ये भूल जाते हैं कि हो सकता है कि तुमने जितना उधार लिया उससे कई गुना ज़्यादा वो तुम्हारी फेवर कर देता। तुम्हारा दोस्त जो शायद उसके दिल में ये हो गया मैं
इसको कहीं भगाया, कोई काम आया, इधर गया उधर गया, तो मैं इसकी इंशाअल्लाह ताला अच्छे मौके पे बहुत अच्छी फेवर करूँगा। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं एहसानमंद, दिल में रखते हैं कि मैं इसकी फेवर करूँगा, लेकिन बहुत लोग बेसब्रे लोग होते हैं ना, तो टाइम गुजरता है तो बोलते हैं यार मैं इसके इतना काम आया, अभी वसूल कर लो। तो खैर अल्लाह ताला सबको सही समझ देवे दोस्ती में। जो नहीं समझते हैं वो गलती पे हैं, उनको पता नहीं है, एक ताकत हमको देख रही है और हमको अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला बनावे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।